स्ट्रक्चर एंड यूजेस वाले वो किए थे, सभी बच्चों ने कर लिए जो मैंने करवाए। स्ट्रक्चर एंड यूजेस के 13-14 कंपाउंड्स थे टोटल, मैंने करवा दिए सभी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड यूनिट में आपका सिलेबस देख लेना साथ में। सिलेबस में आपके थर्ड यूनिट है फैट एंड ऑयल्स, और उसमें ये टॉपिक्स है एनालिटिकल कांस्टेंट्स। सिलेबस में देखना साथ में कि कहाँ है ये टॉपिक। थर्ड यूनिट में आपके एनालिटिकल कांस्टेंट्स के नाम से टॉपिक्स हैं, और उसमें कुछ वैल्यूज दी हैं, 6 टाइप्स की वैल्यू। एनालिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं बता सकते हैं कोई बच्चा? हेलो। हाँ सर। एनालिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं बता सकता है कोई बच्चा? एनालिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? फैट एंड ऑयल्स का सभी को पता है? फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं? फैट एंड ऑयल्स आपने पढ़े होंगे अपने सीनियर सेकेंडरी में, केमिस्ट्री में। हेलो, आंसर दो जल्दी। नहीं आता तो नहीं कहो कि नहीं पता सर हमको। सर अगर देखा जाएगा तो रूम टेम्परेचर पे फैट्स सॉलिड में होते हैं और जो ऑयल्स होते हैं वो तो लिक्विड में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। हाँ, जो फैट्स होते हैं उस जो मेनली ये लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। लिपिड्स होता है ना, एक टर्म होती है लिपिड्स। लिपिड्स में ही है 2 टाइप्स के, फैट एंड ऑयल्स। लिपिड्स में वो हो गया कि जो आपका सॉलिड्स में है, सॉलिड फॉर्म में जो लिपिड है वो फैट्स में आ जाएगा, और जो रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, वो ऑयल्स में आती है। तो आपके सिलेबस में फैट एंड ऑयल्स के नाम से चैप्टर है। तो इसमें एनालिटिकल कांस्टेंट है। एनालिटिकल कांस्टेंट्स का मीन्स होता है कि आपका जो फैट एंड ऑयल्स है उनमें कोई एडल्ट्रेशन प्रेजेंट हो सकती है। जैसे आपके मार्केट से आप जो भी फैट एंड ऑयल्स परचेज करके लाते हो तो उनमें में भी कोई एडल्ट्रेशन हो सकता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। तो वो आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फैट या जो ऑयल है वो प्योर फॉर्म में है, या दूसरा कि उसमें इनमें स्टेबिलिटी का भी रहता है कि अगर फैट एंड ऑयल को आपने कि वो प्योर फॉर्म में है बट उनको स्टोरेज अच्छे से नहीं किया तो वो आपके खराब हो सकते हैं, उनकी वैल्यू है वो खराब हो सकती है। तो दूसरा मीनिंग ये है कि एक तो इनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए कि जो आपका फैट एंड ऑयल है वो प्योर फॉर्म में है या नहीं है, इनमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। सेकंड की फैट एंड ऑयल है वो उनकी स्टोरेज एक्यूरेट है, कि उनमें स्टोरेज इन प्रॉपर होने से कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गए फैट एंड ऑयल्स। तो सेकंड थिंग ये होता है कि आप घर में भी जो फैट एंड ऑयल यूज करते हो उनका जो भी आपको जो कैप है वो अच्छे से उनको रखते हो। अगर उनको एनवायरमेंटल में एक्सपोज कर दोगे तो क्या है, उनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। तो मेनली एनालिटिकल कांस्टेंट यूज करते हैं फैट एंड ऑयल्स की अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए और उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए कि वो स्टेबल है या नहीं है। तो इसमें 6 टाइप्स की वैल्यू है, एसिड वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आरएम वैल्यू और स्पोनिफिकेशन वैल्यू। ये 6 टाइप्स की वैल्यू है। इन वैल्यूज की हेल्प से हम किसी भी फैट एंड ऑयल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें कोई स्टेबिलिटी, स्टोरेज, इम्प्रॉपर स्टोरेज के कारण कोई डिग्रेड तो नहीं हो गए फैट एंड ऑयल, या इनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कोई अडल्ट्रेशन हो
कि एक फैट या ऑयल में कोई दूसरा ऑयल मिक्सअप कर दिया हो। जैसे आप मार्केट में काफी बार देखते हो, जैसे मस्टर्ड ऑयल आता है, कॉस्टली होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल्स में कुछ जो चीप ऑयल होते हैं उनको मिक्सअप कर देते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा काफी बार। तो वो आप कैसे चेकिंग करोगे उनकी कि किसी ऑयल्स में किसी दूसरे ऑयल्स का अडल्ट्रेशन ना हो? तो उनके लिए भी ये जो 6 टाइप की वैल्यू है ये हेल्प करती है डिटर्मिनेशन में। तो मेन मीनिंग इनका ये है कि एनालिटिकल कांस्टेंट, एनालिटिकल का मतलब हो गया एनालिसिस करना, कि आपका जो फैट एंड ऑयल है उनको एनालिसिस करना इन द वे ऑफ देयर प्योरिटी एंड देयर स्टेबिलिटी। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को कि एनालिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? हेलो, यस सर। ओके नेक्स्ट देखें। एनालिटिकल कांस्टेंट्स का मीनिंग क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि क्या होते हैं एनालिटिकल कांस्टेंट्स और कहाँ Yes, यूज sir. करते हैं? ठीक है, जी सर। नेक्स्ट अभी इनका देखते हैं कि इनसे क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हम ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री की वे में पढ़ेंगे कि एनालिटिकल कांस्टेंट हमको फैट एंड ऑयल्स में जो ये 6 वैल्यू है ना, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आपके फैट एंड ऑयल्स में जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं केमिस्ट्री की वे में, उनको डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है कि कोई वैल्यू आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, फैट एंड ऑयल्स में जो कार्बन की लेंथ है उसकी लेंथ कितनी है, उनको ये भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो एनालिटिकल कांस्टेंट है ये डिटरमाइंस क्या करते हैं फैट एंड ऑयल्स में। टेबल शो हो रही है सभी बच्चों को? यस सर। इस टेबल में मैंने सभी को अलग अलग सेपरेट किया है कि कौन सी वैल्यू से क्या डिटरमाइन करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट एसिड वैल्यू है आपकी, कि एसिड्स वैल्यू से फैट एंड ऑयल्स में हम केमिस्ट्री की वे में क्या डिटरमाइन करेंगे। तो जो एसिड वैल्यू है वो हमको हेल्प करती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल्स, कि जो फैट एंड ऑयल्स है आपका जो सैंपल है डिटरमाइन जिसको आपको एनालिसिस करना है, उसके सैंपल्स में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने प्रेजेंट है वो हमको इंडिकेट करेंगे, एसिड वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे। सेकंड है एसिटाइल वैल्यू। एसिटाइल वैल्यू से हम डिटरमाइन करेंगे जी आपका जो फैट एंड ऑयल्स है उसमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने परसेंट है, नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हम एसिटाइल वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट है आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू से हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो फैट एंड ऑयल्स की जो स्ट्रक्चर्स है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उनको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है आयोडीन वैल्यू, कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स कितने होंगे, या किस डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल्स। एनसैचुरेशन का क्या मीनिंग होता है बता सकते हैं कोई बच्चा? अनसैचुरेशन टू टाइप की फैट्स होती है ना, आपने सुना होगा कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। कोई बच्चा डिफरेंस जी बता सर। सकता है कि सैचुरेटेड फैट कौन सी होती है और अनसैचुरेटेड कौन सी होती है? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट डिफरेंस बता सकता है कि सैचुरेशन एंड एंड सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन एंड एंड सैचुरेशन। सर जिसमें फैटी चेन्स होती है लेकिन उनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं प्रेजेंट। सभी सिंगल बॉन्ड हो वो कौन से में आएगा, सैचुरेटेड में आएगा या अनसैचुरेटेड में आएगा? सर दैट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। कि आपकी जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं ना उसमें टू टाइप्स के बॉन्ड्स होंगे, या तो सिंगल्स बॉन्ड होंगे या उनमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो अगर सिंगल्स बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होगा आपका, वो सैचुरेटेड फैट होगी, और अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड फैट्स होगी। तो आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट को डिटरमाइन करोगे, आयोडीन वैल्यू आपको हेल्प करेगी
कि आयोडीन वैल्यू में लिखा है ना कि हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि अगर आपका जो फैट एंड ऑयल का जो आपको सैंपल दें कि आप एनालिसिस करके बताओ कि इसमें सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट है, या अगर अनसैचुरेटेड फैट है तो उसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट्स हैं, तो वो आप आयोडीन वैल्यू हेल्प करती है उसमें डिटर्मिनेशन में कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग हो गया कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो उनका नंबर्स कितना है, कि वो हाईली अनसैचुरेटेड फैट है या उसमें सैचुरेशन मीडियम है या सैचुरेशन लो है, तो वो आपको आयोडीन वैल्यू से पता लगेगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। नेक्स्ट आती है एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू हेल्प करती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट ऑफ एस्टर प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। उसकी जो फैट एंड ऑयल्स जो भी है उसकी स्ट्रक्चर्स आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि एस्टर्स प्रेजेंट होता है, एस्टर ग्रुप आपने सुना होगा एस्टर ग्रुप, तो कि जो कंटेंट ऑफ उसमें एस्टर कितना प्रेजेंट है वो एस्टर वैल्यू इंडिकेट करेगी। नेक्स्ट आती है आरएम वैल्यू। आरएम वैल्यू हेल्प करती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वोलेटाइल एसिड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल्स। वोलेटाइल फैटी एसिड्स, आपका जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे फैटी एसिड्स, जैसे आपका बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी कौन सी होती है, आपकी बॉडी की सेल्स होते हैं ना, जो आपकी बॉडी बनी है ह्यूमन बॉडी उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, जैसे सेल होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, ऐसे टिश्यू से ऑर्गन बनता है। सेम वैसे ही अगर फैट एंड ऑयल्स में कहें कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है फैट एंड ऑयल्स में, तो इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी फैट एंड ऑयल्स में, इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं। फैट एंड ऑयल्स में क्या होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये इनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गई कि आपका जो भी फैट एंड ऑयल्स होगा उसमें क्या होते हैं फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और फैटी एसिड्स भी टू टाइप्स के हो गए, फैटी एसिड्स में टू टाइप्स के आगे, एक वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, एक नॉन वोलेटाइल होते हैं। एक वोलेटाइल फैटी एसिड्स होंगे, दूसरे नॉन वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का मीनिंग है कि जो एनवायरनमेंट के एक्सपोजर से इवेपोरेट हो जाए एनवायरनमेंट में, उनको वोलेटाइल फैटी एसिड्स कहेंगे। और नॉन वोलेटाइल वो आएंगे जिनको एनवायरनमेंट में अगर ओपनली आप रख दोगे तो उनमें कोई एनवायरनमेंट में वो मिक्सअप नहीं होंगे। जैसे काफी ऑयल्स आप यूज करते हो अपने घर में, आपने देखा हो काफी सारे ऑयल्स हैं, अगर उनका ढक्कन अगर खुला पड़ा है तो आपको उसमें पता लग जाता है कि ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कोई ऑयल्स है वो आसपास है कहीं रखा हुआ। तो वो कैसे पता लगता है कि उसके वो अगर वोलाटाइल नेचर में है तो वो क्या करेगा एनवायरनमेंट में इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो जाएगा तो उससे पता लग जाता है कि हाँ यहाँ कोई ऑयल्स की बोतल वगैरह है वो ओपन पड़ी है। और कुछ नॉन वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनको आप ओपनली रख दोगे तो भी पता नहीं लगेगा कि कोई ऑयल है। यानी वोलेटाइल्स का मतलब हो गया जो एनवायरमेंटल नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या है एनवायरमेंट में एक्सकेप हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल्स डिटरमाइन करते हैं हम ऐसी आरएम वैल्यू से। आरएम वैल्यू हेल्प करती है इन डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स कितने हैं। ये आपको कोई फैट एंड ऑयल्स का सैंपल दे दिया एनालिसिस के लिए और आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो आरएम वैल्यू की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे कि नंबर ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स कितने प्रेजेंट है। नेक्स्ट आती है स्पोनिफिकेशन वैल्यू। Sphonification value help in determination of length of carbon chain of fatty acid present in fat and oils.
कि आपका जो फैट एंड ऑयल्स है उसमें क्या होते हैं कि फैटी एसिड्स होते हैं। फैट एंड ऑयल्स में क्या होती है, फैटी एसिड्स की चेन होती है। और जो फैटी एसिड्स की आपकी चेन्स हैं उसमें कार्बन का जो कार्बन चेन है उसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ फाइंड आउट करोगे आप स्पोनिफिकेशन वैल्यू से। तो स्पोनिफिकेशन वैल्यू हेल्प करती है कि जो कार्बन चेन्स हैं फैटी एसिड्स में उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो फाइंड आउट करेंगे स्पोनिफिकेशन वैल्यू से। हायर फॉर फैट्स कंटेनिंग शॉर्ट कार्बन चेन, जो स्पोनिफिकेशन वैल्यू है वो हाई होगी अगर शॉर्ट कार्बन चेन है। आपका जो फैट एंड ऑयल का सैंपल है उसमें अगर शॉर्ट कार्बन चेन है फैटी एसिड्स की तो स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या है आपकी, हाई आएगी। और अगर स्पोनिफिकेशन वैल्यू स्मॉल आ रही है तो इसका मतलब है कि फैट एंड ऑयल्स में लॉन्ग कार्बन चेन फैटी एसिड प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? जी हेलो, सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, इन 6 वैल्यू में समझ में नहीं आया हो। ऐसे बताओ, तुम्हें गिनती आती है क्या? चल बार चल 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 कुत्तियों को लेके आऊं नहीं नेक्स्ट इनके यूज देखते हैं कि जो आपकी एनालिटिकल कांस्टेंट है उनको यूज कहाँ करते हैं, कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे यूज करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी बच्चों को? जी सर। इस टेबल में है कि जो आपकी एनालिटिकल वैल्यू है उनको यूजेस कहाँ करते हैं, उसका यूजेस क्या क्या है। तो जैसे फर्स्ट है कि एसिड वैल्यू को कहाँ यूज करेंगे। एसिड वैल्यू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रेंसिडिटी इन फैट एंड ऑयल्स। रेंसिडिटी का मीनिंग होता है कि मींस कि आपने कोई फैट एंड ऑयल्स है उसको एनवायरनमेंट में अगर ओपनली उसको जो क्लोजर है वो प्रॉपरली उसमें टाइट नहीं किया और एनवायरनमेंट में अगर उसको काफी टाइम के लिए रख दिया तो क्या होता है, वो फैट एंड ऑयल्स क्या डिग्रेड हो जाता है सम टाइम के बाद एनवायरनमेंट के एक्सपोजर से। और उसमें एक बैड सी स्मेल डेवलप हो जाती है। काफी बार आपने देखा होगा कि घर में ऑयल्स या कोई फैट काफी पुराने पड़े हों जिनको प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा तो उनमें क्या होता है कि एक अलग सी स्मेल डेवलप हो जाती है बैड सी, उनको कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी डिफाइंड एज द डिग्रेडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ environmental conditions like on exposure to temperature, moisture etc, कि उनकी कॉन्टेक्स्ट में आने से वो रेंसिड हो जाते हैं, कि उनकी वो जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है और उसमें एक बैड स्मेल या टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो रेंसिडिटी कहते हैं उसको। तो अगर आपकी फैट एंड ऑयल्स है उसमें रेंसिडिटी है या नहीं है तो वो डिटरमाइन करने के लिए एसिड वैल्यू यूज करते हैं। इफ ए फैट या ऑयल इज रेंसिड देन हाई एसिड वैल्यू। और अगर आपने एसिड वैल्यू कोई सैंपल दिया उसकी एसिड वैल्यू निकालोगे कुछ वैल्यूज आएगी, अगर एसिड वैल्यू हाई आ रही है तो इसका मतलब है कि जो आपका फैट एंड ऑयल का सैंपल है वो रेंसिड हो गया, कि उसकी स्टोरेज है वो प्रॉपर नहीं हुई। सेकंड है इसी टाइप से एसिटाइल वैल्यू। एसिटाइल वैल्यू आल्सो हेल्प टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन दी फैट्स। आपका कोई फैट एंड ऑयल्स का सैंपल है उसमें अगर कोई एडल्ट्रेशन है किसी दूसरे फैट एंड ऑयल्स को एक में को अगर एडल्ट्रेशन है तो वो एसिटाइल वैल्यू हेल्प करती है उसको डिटरमिनेशन करने में। नेक्स्ट आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू यूज्ड फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट्स। फैट्स दो टाइप्स की होती है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। वो जो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट्स हैं वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं है, इसको डिटरमाइन करने के लिए आयोडीन वैल्यू यूज करते हैं कि जो आपका फैट सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनकी प्योरिटी है या नहीं है या उसमें कोई अडल्ट्रेशन प्रेजेंट है, तो वो आयोडीन वैल्यू हेल्प करते हैं इसमें। नेक्स्ट है आरएम वैल्यू। आरएम वैल्यू यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ बटर एंड घी। आपका जो बटर या जो घी होता है उसकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए आरएम वैल्यू यूज करते हैं। अडल्ट्रेटेड बटर एंड घी है लो आरएम वैल्यू,
आरएम वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उससे आप अगर आरएम वैल्यू आपकी लो आ रही है तो इसका मतलब है कि जो आपकी फैट या आपका जो बटर या जो घी है वो अडल्ट्रेटेड है, वो प्योर फॉर्म में नहीं है। और अगर आरएम वैल्यू हाई आ रही है तो इसका मीनिंग है कि आपका जो बटर एंड जो घी है वो प्योर फॉर्म में है। नेक्स्ट, स्पोनिफिकेशन वैल्यू। स्पोनिफिकेशन वैल्यू डिटरमाइन मोलिकुलर वेट ऑफ द फैट एंड ऑयल्स। आपका जो फैट एंड ऑयल्स का सैंपल्स है उसका मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करना हो तो वो स्पोनिफिकेशन वैल्यू की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। लोअर स्पोनिफिकेशन वैल्यू इंडिकेट हायर मोलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड्स। और स्पोनिफिकेशन वैल्यू अगर आपकी लो आ रही है तो उसका है मीनिंग है कि आपका जो फैटी एसिड्स हैं उसका मोलिकुलर वेट हाई है। तो ये इनके कुछ यूजेस हैं कि जो एनालिटिक